दोस्तों, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सारे बुत तोड़ दिए तो नमरूद और उसकी कौम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला डालने पर मुत्तफिक हो गए। तो उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मकान में कैद कर दिया और कौसा बस्ती में पत्थरों की एक लंबी चौड़ी चार दीवारी बनाई। फिर लकड़ियां जमा करने लगे और सबने जोश खरोश से इसमें हिस्सा लिया। जब उन्होंने कसीर तादाद में हर तरह की लकड़ियां जमा करके आग लगाई तो इसके शोले इतने बुलंद हुए कि अगर इस तरफ से कोई परिंदा गुजरता तो वे इसकी तेज से जल जाता था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालते वक्त मंजनिक खड़ी की और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधकर इसमें रख दिया। इस वक्त आप अलैहिस्सलाम की जबान मुबारक पर यह अल्फाज थे, यानी मुझे अल्लाह काफी है, वह क्या ही अच्छा कारसाज है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा गया। इस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान मुबारक पर था, मुझे अल्लाह काफी है, वह क्या ही अच्छा कारसाज है। आखिरकार जब लोगों ने इमारत के किनारे तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलंद किया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। इस वक्त आसमानों, जमीनों और पहाड़ों और फरिश्तों ने फरियाद की, अल्लाह तेरे नाम को बुलंद करने की पैदाइश में हजरत इब्राहिम को जलाया जा रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुझे यह बात मालूम है, अगर वह तुम्हें पुकारे तो तुम उसकी मदद करना। जब हजरत इब्राहिम ने आसमान की तरफ नजर उठाई तो अर्ज की, अल्लाह तू वाहिद है और मैं जमीन में तन्हा हूँ और जमीन में मेरे अलावा और कोई बंदा ऐसा नहीं जो तेरी इबादत करे, मुझे तू ही काफी है। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो रहमत इलाही का दरिया जोश में आया और आग को हुक्म जारी हुआ, ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती हो जा। चुनांचे आग की गर्मी झायल हो गई और रोशनी बाकी रही और इसने इन रस्सियों के सिवा और कुछ न जलाया जिनसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधा गया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब सलामती के साथ आग से बाहर तशरीफ ले आए तो काफिरों को फिर समझाया, दावत तो ही दी और अंजाम आखिरत से डराया और कहा, तुम्हारी यह दोस्ती इस फानी दुनिया तक ही महदूद रहेगी और कयामत में तुम्हारे छोटे बड़े सब एक दूसरे से बेजार होंगे और तुम सबका ठिकाना जहन्नम होगा। कुछ अरसे बाद इलाके में कहर पड़ गया और इस वक्त गले के खजाने नमरूद के कब्जे में थे। लोग इसके पास जाते और गला ले आते थे। हजरत इब्राहिम भी तशरीफ ले गए तो वहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नमरूद से गुफ्तगू हुई। नमरूद को हजरत इब्राहिम के अकायद पहले से ही मालूम थे। अब जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने आए तो पूछने लगा, तुम्हारा रब कौन है जिसकी तरफ तुम हमें बुला रहे हो? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। लेकिन मजमे के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए नमरूद ने बहस शुरू कर दी। चुनांचे नमरूद ने दो शख्सों को बुलाया और इनमें से एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहने लगा कि मैं जिंदा करता हूँ और मौत देता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पर दूसरी दलील ऐसी पेश की और जिसका कोई मामूली जवाब न दिया, और वह यह कि सूरज जो मशरिक से तुलू होता है इसे मगरिब से तुलू कर दें। यह सुनकर नमरूद हक्का बक्का रह गया और कोई जवाब न दे सका। मुनाजिरे के बाद बदबख्त नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गला न दिया। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस आए और घर के करीब पहुंचकर 2 बोरियों में रेत भर ली ताकि घर वाले समझे कि कुछ लेकर आए हैं। घर आते ही बोरियां रखकर सो गए। इस दौरान हजरत सारा उठे और बोरियों को खोला तो देखा दोनों उम्दा अनाज से भरी हुई है। आपने कुछ अनाज लेकर खाना तैयार किया और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा कि खाना तैयार है। पूछा, अनाज कहाँ से आया? अर्ज की, आप जो 2 बोरियां भरकर लाए हैं इन्हें में से अनाज निकला था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह अल्लाह ताला की तरफ से आता करदा रिस्क है। हजरत इब्राहिम के आग से सही सलामत तशरीफ लाने और अजीम मौजज़ा देखने के बावजूद वह लोग अपने बादशाह के डर से ईमान न लाए। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करके इराक की सरजमीन पर तशरीफ ले गए और आपके साथ आपकी बीवी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे। दोस्तों, वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिए।